जय श्री राम। विप्रधेनु सुरसंत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया भुलगो पार। यह दोहा भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ उस समय श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। किसी किसी को इस दोहे में आपत्ति होती है कि भाई राम का अवतार तो विप्र, धेनु, सुर और संत, इन चारों के लिए हुआ है, तो इन चारों में तो हम नहीं हैं, तो हम राम की आराधना क्यों करें, राम जी को क्यों माने। ठीक है, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन इस निहित दोहा में तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इसकी गहराई में जा करके हम विचार करते हैं। देखिए, भगवान श्री राम के अवतार का उद्देश्य है समग्र पृथ्वी का रक्षा करना। पृथ्वी में अधर्म, अत्याचार बढ़ गया था, उनसे श्री राम जी को पृथ्वी को भय से मुक्त करना था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। और ये जो चार नाम तुलसीदास जी महाराज गिनाए हैं, विप्र, धेनु, सूर, संत, इन चारों में समग्र सृष्टि की रक्षा होती है। इन चारों के माध्यम से कैसे भगवान श्री राम संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं, आइए इसी पर हम थोड़ा विचार करें। जैसे जो भी संसार में आया है उनको चार ही पुरुषार्थ की प्राप्ति करना होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार ही फल है संसार में। तो इन चार फलों को लोग कैसे प्राप्त करें, इन चार फलों की प्राप्ति का जो मार्ग था उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। रावण इस पृथ्वी से धर्म को ही खत्म कर दिया था। और धर्म कैसे खत्म हुआ था, जहां जहां धेनु विप्र द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। ये ब्राह्मणों को यज्ञ ही करना नहीं देता था और गाय भी सुरक्षित नहीं था। तो भगवान ने मानो विप्र की रक्षा करके, क्योंकि विप्र ही एक ऐसे हैं, विप्र को ऐसा प्रतिनिधित्व दिया गया है कि विप्र के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विप्र के द्वारा यज्ञ, हवन, पूजन, धर्म की जानकारी आदि भार विप्रों को दिया गया है। और विप्र वही है जो संपूर्ण विश्व की कल्याण की सोचे, न कि अपने हित की सोचे। तो विप्र जो है संपूर्ण विश्व की कल्याण की सोचते थे, लेकिन उस समय विप्र सुरक्षित नहीं थे। मतलब भगवान श्री राम ने देखा कि धर्म सुरक्षित नहीं है, और इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान विप्रों के हित करके धर्म की रक्षा किए हैं। चार पुरुषार्थ में धर्म भी आता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म की रक्षा विप्र की रक्षा के माध्यम से भगवान करते हैं। और धर्म जहां सुरक्षित है वहां संपूर्ण समाज सुरक्षित है। दूसरी श्रेणी में आया धेनु। धेनु को अगर हम देखें तो ये पृथ्वी का एक समग्र रूप, प्रतीकात्मक रूप धेनु ही है, गाय ही है। गाय में मानो एक ऐसा प्रेम है कि गाय को पालने वाला हो या ना पालने वाला हो, गाय को प्रेम करने वाला हो या ना प्रेम करने वाला हो, उन दोनों में गाय कोई भेद नहीं रखती। समग्र रूप से, समान रूप से दोनों को गाय जो है दूध प्रदान करती है। उसी प्रकार ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जाने क्या क्या नहीं हमें प्राप्त होता है। इतनी वात्सल्य भरी हुई हमारी ये भूमि माता है, धरती माता है। उस समय ये धरती माता ही व्याकुल हो गई थी, इसलिए इस धरती माता की रक्षा के लिए भगवान आए। क्योंकि ये धरती माता धेनु के रूप में ही प्रार्थना करने गई थी। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई जहां गई तहां जहां सुर मुनि धारी। तो ये धेनु के रूप में गाय माता, धरती माता ही भगवान से निवेदन करने के लिए गई हुई थी। और दूसरे रूप में अगर हम देखें
तो ये हमारे भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है और हमारा कृषि गाय में ही टिका हुआ था। अर्थ जगत हमारे अर्थ जगत के लिए हम गाय का ही आश्रय लेते थे, गाय से ही हमारा अर्थ जगत मजबूत होता था। इसीलिए गौ पालन पहले पूर्व समय में गौ पालन ही होता था। गाय से दूध, दही, घी, गोबर आदि से हमारे अर्थ की पूर्ति होती थी और उनके बछड़ों बैल के रूप में हम बछड़ों को बैल के रूप में अपने कृषि के लिए उपयोग करते थे। इस प्रकार हमारा अर्थ जगत गाय से ही पूरा होता था। तो मानो भगवान ने गाय का हित करके अर्थ की सुरक्षा की। तो विप्र हो गया, धेनु हो गया, सुर देवता, देवता का अर्थ ही है देवता, जो देता है वही देवता है। तो देवताओं से हमारी कामना पूरी होती है। हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवार्चन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आदि आदि जो धार्मिक कार्य करते हैं उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। और उस समय देवता पीड़ित हो गए थे रावण से, रावण के सहयोगियों से। तो जो भयभीत देवता थे उन देवताओं की रक्षा करना भगवान को जरूरी था, क्योंकि देवताओं की रक्षा जब तक नहीं होती तब तक मनुष्यों की इच्छा की पूरी, कामना की पूर्ति देवता भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रावण के आतंक से, भय से देवताओं का रक्षा हुआ और जब देवता रक्षित हुए तो मनुष्यों की कामना पूर्ति हुई। तो धर्म ब्राह्मणों से, अर्थ गाय से और कामना देवताओं से, संपूर्ण विश्व की कामना देवताओं से पूरा होती है। इस प्रकार इन तीनों की रक्षा की। चतुर्थ में आया संत। संत तो और महान परोपकारी होते हैं, परोपकार के लिए ही संत शरीर धारण करते हैं। तो संतों से हमारी जो मोक्ष की कामना है वो पूरा होती है। संतों के पास या गुरु कह लीजिए उनको, गुरुओं के पास, ऐसे महात्माओं के पास सत्संग करने से, सानिध्य रहने से, उनके बताए मार्गों का अनुसरण करने से जीव मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मानो भगवान ने संतों का रक्षा करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किए हैं। तो इस प्रकार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों की रक्षा इन चारों से विप्र, धेनु, सुर, संत, चारों की रक्षा करके भगवान ने संपूर्ण विश्व की रक्षा किया है। इन चारों के अंदर संपूर्ण विश्व समाहित हो जाता है। गाय से अर्थ की रक्षा, ब्राह्मणों से धर्म की रक्षा, देवताओं से कामना की पूर्ति, काम की रक्षा और संत से मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार मानो इन चारों की रक्षा करके भगवान पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। और यही बात गोसाई तुलसीदास जी महाराज इस दोहे में बताना चाहते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, दीन, मनुज अवतार, ये इस दोहे का संक्षिप्त अर्थ है। और सुधीजन इतने से ही बहुत कुछ समझ जाएंगे। थोड़े ही मुँह जानही सयाने। तो आप सब सुधीजन हैं। जय श्री राम।